जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त संजय बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है आप बहुत बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत शानदार चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग EMRS यानी एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, दोस्तों आज हम लोग जो पढ़ेंगे पॉस्को एक्ट बाल संरक्षण से संबंधित है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 पढ़ेंगे। पॉस्को एंड अन्य बच्चों के हित और सुरक्षा संबंधित अधिनियमों का ज्ञान, ये सेक्शन करेंगे। दोस्तों एग्जाम में 10 नंबर का ये सेक्शन आता है। 10 क्वेश्चन आपको सिलेबस दिखा रहे हैं दोस्तों। इसमें एक चैप्टर ये है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चैप्टर है दोस्तों। आज हम लोग पहला चैप्टर जो है इसका हल करेंगे। ठीक है, देखिए पहला जो चैप्टर है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, ये वाला चैप्टर दोस्तों हम लोग हल करेंगे। प्रोहिबिटेशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर को आज हम लोग पूरी थ्योरी देखेंगे और इससे संबंधित जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको हल करेंगे। चैप्टर टोटल इसमें 10 है साथियों। पहला चैप्टर हम अध्ययन करने जा रहे हैं, उसके बाद इससे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे हम लोग हल कर लेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। यस, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम। दोस्तों ये अधिनियम जो है 10 जनवरी 2007 को राष्ट्रपति की सहमति से प्राप्त हुई। 1 नवंबर 2007 को इसको लागू कर दिया गया। अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारतवर्ष में है, पूरे देश में इस अधिनियम को का जो है मान्यता है। नेक्स्ट अगला स्टेप देखते हैं दोस्तों। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 का उद्देश्य बाल विवाहों का प्रतिषेध रोकना है। दूसरा पॉइंट है, बालकों से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिससे यदि पुरुष है तो 21 वर्ष और स्त्री है तो 18 वर्ष आयु पूरी की हो। ठीक है दोस्तों, विवाह तभी होगा जब बालक यानी पुरुष है तो 21 वर्ष, महिला है स्त्री है तो 18 वर्ष पूर्ण किया हो। थर्ड पॉइंट है दोस्तों, बाल विवाह ऐसा विवाह अभिप्रेत है जिसमें विवाह करने वाले दोनों और कोई एक पक्षकार बालक है। अधिनियम की धारा 3 के अनुसार बाल विवाह विवाह के पक्षकारों के विकल्प में शून्य करनी है। पॉइंट नेक्स्ट है, अधिनियम की धारा 9 के तहत बाल विवाह दंडनीय अपराध है। उसके आगे नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, अधिनियम की धारा 10 के अनुसार बाल विवाह को संपन्न कराने वाले व्यक्ति को 2 वर्ष की सजा 1 लाख रुपए का जुर्माना भी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है, बाल विवाह को संपन्न कराने वाले पुरोहित या पंडित भी धारा 10 के अधीन दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, बाल विवाह को रोकने के लिए न्यायालय द्वारा धारा 13 के अधीन व्यादेश जारी कर सकता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस अधिनियम के अधीन अपराध संज्ञेय और अजमानती होगा। ठीक है दोस्तों, बाल विवाह को रोकने के लिए राज्य सरकार धारा 16 के तहत बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की नियुक्ति करेगा। बाल विवाह से जन्मे बालक का भरण पोषण तथा अभिरक्षा की व्यवस्था न्यायालय के आदेश अनुसार होगा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बाल विवाह से उत्पन्न बालक सभी प्रयोजनों हेतु धर्मज बालक समझा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में कुल 21 धाराएं। दोस्तों इंपॉर्टेंट जो धाराएं थी, किसमें क्या बात कही गई है आपको बता दिया है हमने। आइए अब इस सेक्शन का हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बालक को किस धारा में परिभाषित किया गया है। दोस्तों अभी आपने ऊपर पढ़ा था, यहाँ पे धारा हो जाएगा 2 का ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा के अंतर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है। ये भी आपने अभी पीछे पढ़ा। दोस्तों सही ऑप्शन बताइए कमेंट करके। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, धारा 16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 13 के अंतर्गत व्यादेश कौन जारी कर सकता है। दोस्तों ABCD देखिए ऑप्शन हमने अभी बताया था आपको पीछे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट।
ठीक है। चौथा प्रश्न है दोस्तों, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी की शक्तियां एवं कर्तव्य बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा में वर्णित है। दोस्तों चौथे का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 16 में है। इस क्वेश्चन का हमने आपको बताया था ऊपर अभी। फिफ्थ क्वेश्चन है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की किस धारा में महिलाओं को जेल की सजा से छूट प्रदान की गई है। तो दोस्तों पांचवे का आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, धारा 11 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह को परिभाषित किया गया है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन फिर से है दोस्तों ये, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 2 का बी हो जाएगा सही। सातवां प्रश्न है दोस्तों, बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दंड दिया गया है, किस धारा में दिया गया है। दोस्तों इसका सी सही हो जाएगा, धारा 10 में ये बात कही गई है। ठीक है दोस्तों, ये आपका धारा 10 सही हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है दोस्तों, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अधीन दंडनीय अपराध है। आंसर इसका बताना है, ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संज्ञेय और अजमानती होगा। ठीक है। अब 9वां प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में जिला न्यायालय परिभाषित है, किस धारा में है दोस्तों। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 का ई हो जाएगा। 10वां नंबर का प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में अवयस्क परिभाषित है, किस धारा में है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका यहाँ पे धारा 2 का एफ सही हो जाएगा। फिर 11 नंबर का प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 कब लागू हुआ दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका 1 नवंबर 2007 में, मैंने पहले ही बताया था। ठीक है दोस्तों। 12वां प्रश्न है साथियों, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई। ये बात भी मैंने सबसे पहला पॉइंट था दोस्तों ये। 12वें का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 जनवरी 2007। 11वां प्रश्न है दोस्तों, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 3 के अनुसार बाल विवाह होगा, क्या होगा दोस्तों बताना। ऑप्शन नंबर बी सही है, शून्य करनी। ये बात भी मैंने आपको पढ़ के बताई थी। 14 नंबर का प्रश्न है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा किस धारा के अंतर्गत भरण पोषण से संबंधित उपबंध किया गया है दोस्तों। 14 का आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, धारा 4 के अंतर्गत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है साथियों, बाल विवाह से उत्पन्न संतान के भरण पोषण से संबंधित उपबंध किया गया है। इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 16। चलिए, बाल विवाह से उत्पन्न संतान होगा दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है आपका 16 का ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा ए, धर्मज। ये बात मैंने अभी जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे इस टॉपिक का तो वहीं पे अध्ययन किए थे दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन, बाल विवाह का दुष्प्रेरण दंडनीय है, बताइए। 17 नंबर का ऑप्शन ए होगा धारा 7, ऑप्शन बी होगा धारा 8, ऑप्शन सी धारा 9, ऑप्शन डी धारा 10। दोस्तों 17 का सही उत्तर आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। ये बात भी मैंने बताई है, ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर सही हो जाएगा, आपका धारा 10 आपका करेक्ट है। ठीक है। चलिए 18 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 14 के अनुसार व्यादेश के उल्लंघन में किया गया विवाह होगा वैध, अवैध, शून्य या शून्य करनी। दोस्तों चारों ऑप्शन में एक आपको सही बताना है। यहाँ पे जो सही उत्तर होगा दोस्तों 18 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 द्वारा निश्चित हुआ है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट्स बना के डायरी में नोट्स में लिख लीजिए, रिवीजन करते रहिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 19 का जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929। ठीक है। चलिए 20 नंबर का प्रश्न है साथियों, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 2 में परिभाषित है। 20 का जो सही उत्तर है आपको बताना है, ऑप्शन ए है बालक, ऑप्शन बी है बाल विवाह, ऑप्शन सी है अवयस्क, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम का विस्तार है। दोस्तों ये बात भी आपने पढ़ा था संपूर्ण भारतवर्ष में। ठीक है दोस्तों, 21 का ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में कुल धाराएं हैं। तो दोस्तों कुल धाराएं कितनी हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 21। ये भी क्वेश्चन हम पढ़े थे। ठीक है दोस्तों, अब चैप्टर नंबर 2 हम आते हैं, आपको दिखाते हैं चैप्टर नंबर 2 में क्या है। चलिए दोस्तों ये है आपका चैप्टर 2। ठीक है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2020।
ठीक है दोस्तों, काफ़ी लेंदी चैप्टर है ये, इसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखिए पूरा थ्योरी दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, ये प्रश्न आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्लास इसी की होने वाली है। 9 प्रश्न इधर हैं दोस्तों, इसमें लगभग 26 प्रश्न हैं। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हम आएंगे चैप्टर 3 है, आप देख सकते हैं, बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम 1986, द चाइल्ड लेबर, ठीक है दोस्तों, रेगुलेशन एक्ट 1986, इसके बारे में भी हम दोस्तों पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और इसमें देखिए दोस्तों दिया हुआ है प्रीवियस 23 प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस चैप्टर में भी 23 प्रश्न दिया हुआ है। नेक्स्ट चौथा चैप्टर है दोस्तों, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 दोस्तों, ये चैप्टर भी हम लोग करेंगे, इसकी थ्योरी भी पढ़ेंगे पूरा। उसके बाद दोस्तों ये इधर क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है सारा। ठीक है, इस चैप्टर में भी दोस्तों लगभग आपको 16 24 प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, इसको करेंगे। फिर 5वां चैप्टर है दोस्तों, बाल अधिकार। ठीक है साथियों, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005, द कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट 2005 दोस्तों, इस चैप्टर को पूरा करेंगे हम। इसमें देखिए क्वेश्चन दिया हुआ लगभग 20 क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 दोस्तों, यहाँ से करते हुए देखिए 20 क्वेश्चन यहाँ पे इसमें दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट चैप्टर है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013, इस चैप्टर को भी दोस्तों हम लोग करेंगे पूरा कंप्लीट। इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी काफ़ी लेंदी है। उसके बाद ये प्रश्न आप देख सकते हैं, 1 2 यहाँ पे 10 तक है। उसके आगे दोस्तों ये दिया हुआ है आपका 11 से लेकर 25 तक। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट करा देंगे हम। अब 7वां चैप्टर है बाल नीति, चाइल्ड पॉलिसी दोस्तों, इसमें भी थ्योरी पढ़ेंगे, जितनी भी थ्योरी यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद हम आप प्रश्न उत्तर हल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए प्रश्न दिया हुआ है इस चैप्टर का। ठीक है दोस्तों, चैप्टर 8वां है, देख लीजिए, बच्चों का राष्ट्रीय चार्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जैक्टली ये सिलेबस बेस्ड कंटेंट है। आपको किताब की PDF भी जल्दी प्रोवाइड करा दी जाएगी, जैसे ही चैप्टर फिनिश होता है आपको हम PDF फिनिश करा देंगे। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर 8वां है, इसकी थ्योरी आप देख सकते हैं, पूरा दिया हुआ है, 2.5-3 पेज में पूरा थ्योरी है। उसके आगे दोस्तों भी देखिए प्रश्न उत्तर दिया हुआ है ये आपका। उसके बाद 9वां चैप्टर है दोस्तों, बाल मृत्यु दर, चाइल्ड मोरालिटी रेट, 9th चैप्टर है, इसके दोस्तों थ्योरी है। उसके आगे दिया हुआ है क्वेश्चन आंसर भी दिया हुआ है दोस्तों। लास्ट चैप्टर दोस्तों हम आपको दिखाते हैं, लास्ट चैप्टर 10 है लिंगानुपात दोस्तों, लिंगानुपात में जेंडर रेशियो, इसकी भी थ्योरी हम देख सकते हैं। उसके आगे दोस्तों ये प्रश्न पूरा दिया हुआ है। ठीक है साथियों, और इस तरह से हम पूरा चैप्टर जो है फिनिश करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपको हम दिखाना चाहेंगे, 1 सेकेंड का ब्रेक लेते हैं, 1 सेकेंड ओनली वेट दोस्तों। ये देखिए, ये प्रशासनिक अभियोक्ता का है दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो दिया हुआ है आपका एप्टीट्यूड, वहाँ का ये पहला चैप्टर है साथियों, आप देख सकते हैं। इसका भी काफ़ी अच्छा चैप्टर है दोस्तों ये, इसमें हम पूरा आपको पढ़ाएंगे। क्वेश्चन आंसर लगभग 125 क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें देखिए 42 पहुँच गया। ये पहला चैप्टर है साथियों, इसमें भी 5 चैप्टर है एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड में, इसको दोस्तों हिंदी में बोलते हैं प्रशासनिक अभियोक्ता। ये पहला चैप्टर है, बड़ी संख्या में छात्रों को संभालना, हैंडलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट दोस्तों। ये जो वार्डन है, स्कूल वार्डन, हॉस्टल वार्डन, उसके लिए दोस्तों मैनेज कैसे करना है यहाँ पे, ये इस सेक्शन से दोस्तों लगभग 30 प्रश्न आने वाले हैं, 30 क्वेश्चन। बहुत लेंदी चैप्टर है दोस्तों, इसको हम पूरा कंप्लीट कराएंगे। ये पहला चैप्टर है, मैंने आपको दिखा दिया है। लगभग इसमें 150 प्रश्न है साथियों, 150 प्रश्न हैं, 150 प्रश्न। ये देखिए 122 189 दोस्तों, पूरा कराएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी हम आपको इतना फर्स्ट चैप्टर दिखा दिए हैं, पूरा इसका थीम समझा दिए हैं। आप एक्टिव हो जाइए दोस्तों, और इसको शेयर करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो चुके। अगर नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं दोस्तों, आप वहाँ जाकर ज्वाइन हो जाइए। PDF आपको जैसे ही वीडियो कंप्लीट होगा आपको मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।